एक तरफ बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशाखाना और साइफर केस के अंदर सजाएं हो गई, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने किस से ये इस्तदा कर दी कि मुझे माफ़ बिल्कुल न किया जाए। कौम पर फिर से कौन सा नया अजाब नाजल किया गया। इस्टेब्लिशमेंट का मरियम नवाज को वाज़िया और खुला पैगाम, चोर ने खुद से चोरी को कबूल करते हुए सच बोल दिया और किस तरह की ऑडियो जो है वो लीक हुई। आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे इन पहलुओं पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान जो जेल में हैं, बुशरा बेगम भी जेल में है। अलग बात है कि वो बनी गाला में हैं। उनके केस की आज समाअत हुई तोशाखाना और साइफर केस के हवाले से, और जिसमें ये हुआ कि उन्हें सज़ाएं सुना दी गई हैं। फिर से इमरान खान और बुशरा बेगम पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है और 190 फ़र्द जुर्म, ये भी एक सज़ा ही होती है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद। 6 मार्च को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इस्तिहासा के 5 गवाहों को बयानात कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया है। अब ये देखना होगा कि जो तोशाखाना और साइफर केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद होगी, और फ़र्द जुर्म आयद होने का मकसद ये होता है कि इस केस के अंदर जान है, लिहाजा इसका ट्रायल होगा और आगे चल के हतमी तौर के ऊपर सज़ा सुनाई जाएगी। पहले सेशन कोर्ट ने ऐसे किया था, फिर इसको चैलेंज किया गया था, और अब हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ गई है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या चीज़ें होंगी। जिस इमरान खान को तोशाखाना में, साइफर में, इद्दत और नकाब वाले केस में और बुशरा बेगम को सज़ाएं हुई, वो फिर से जो है उनके ऊपर मज़ीद जो चार्जेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। और अब अगली अदालतों में जो मामला गया वहाँ पे भी एक तरह से ये फील हो रहा है कि सख्तियाँ हैं, चूँकि इमरान खान सब जो हैं वो मान नहीं रहे और चीज़ें उसी तरह से इमरान खान लेके आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं बिकूँगा नहीं, मैं झुकूँगा नहीं, मैं कोई डील नहीं करूँगा। इस सिलसिले में आप हैरान होंगे कि जिस शख्स के ऊपर 200 FIR हुई, जिसके ऊपर आज भी फ़र्द जुर्म आयद हुई, जिसकी बेगम जेल में है, जो खुद अडयाला जेल में है, 8 माह होने को हैं, 31 साल सजाएं हो चुकी हैं, उनकी किरदार कुशी की गई, सारा कुछ हुआ, बल्ले का निशान ले लिया गया, इलेक्शन हुए, धांधली हुई, अब रिकाउंटिंग करके इनके लोगों को हराया जा रहा है। मखसूस और खसूसी नशिस्तें जो ख़वातीन और अक़लियत की हैं वो नहीं दी जा रही, और उसके बावजूद ये शख्स जो है जिसको हुकूमत भी देनी चाहिए थी, जिनको 180 सीटें मिलनी चाहिए थी, सब कुछ होने के बावजूद कह रहा है मैं डील नहीं करूँगा। एक खबर चली थी कि सदर पाकिस्तान जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा ये कह रहा है कि इमरान खान को माफ़ कर दिया जाए, सब कुछ उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, चूँकि सजाए मौत भी जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी माफ़ कर सकते हैं। और वो सदर आरिफ अलवी जो देर आए, दुरुस्त आए या गलत आए, उन्होंने कहा जी कि मैं असम्बली का इजलास इस वजह से नहीं बुलाऊंगा कि आपने तहरीक इंसाफ को जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और लोगों को लगा कि ये इमरान खान साहब के वेल विशन और हैं, होंगे या थे भी। तो ऐसी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को ये कहा गया बकौल सोशल मीडिया की और मीडिया की, और ये खबर बड़ी सख्ती के साथ फैली कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सज़ाएं माफ़ कर दें, चूँकि आप तो तमाम सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं। जब ये बात इमरान खान साहब को पता चली तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि इमरान खान ने बतौर इमरान खान मुल्ज़म और मुजरम होते हुए, जेल का कैदी होते हुए इस्तदा कर दी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, और उनको कैसा पैगाम भेजा, और एक ऐसा पैगाम भेज दिया कि जिसमें वो कहते हैं कि खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी सज़ाएं जो हैं वो माफ़ नहीं कीजिएगा, मैं किसी से माफ़ी नहीं चाहता, मैं कोई भीख में माफ़ी नहीं लूँगा। सदर साहब आपने मेरी सज़ा जो है वो माफ़ नहीं करनी। हालांकि सदर साहब जो हैं उनके इमरान खान बॉस हैं, उनके वो लीडर हैं, उसके बावजूद अपने कारकुन को, अपनी पार्टी के बंदे को, मुल्क के सदर पाकिस्तान को इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं लड़ूंगा और मैं फ़ाइट करूंगा। इस सिलसिले में हुआ क्या कि इस्लामाबाद से जो खबरें चली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के तर्जमान रऊफ हसन ने दावा किया है कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सज़ाओं की माफ़ी नहीं चाहिए। दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि सदर ममलकत के पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सज़ा माफ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हल्कों में बाशमूल सोशल मीडिया से ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि सदर अलवी को इमरान खान की सज़ाएं माफ़ कर देनी चाहिए। रऊफ हसन का कहना था कि ऐसे मुतालबात को देखते हुए इमरान खान ने सदर को ये पैगाम भेजा है कि वो सज़ाएं माफ़ ना करें। उन्होंने कहा है कि पार्टी के बानी चेयरमैन ऐसी कोई माफ़ी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। सदर के पास किसी भी सज़ा याफ्ता मुजरिम को माफ़ करने का इख्तियार आइन के आर्टिकल 45
इसी मौजू के बारे में है। आर्टिकल में लिखा है कि सदर पाकिस्तान को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर मजाज जो इदारे हैं वहाँ से जो भी सज़ा होती है, जो सज़ा दी जाती है, उसको सदर पाकिस्तान इस बात के मजाज हैं कि वो मुआफ़ कर सकते हैं और सज़ा को मुलतवी कर सकते हैं और कुछ अर्सा के लिए रोकने और उसमें तखफीफ करने, उससे मतल या तब्दील करने का इख्तियार होगा। कई माहिरीन आइनी और माहिरीन कानून की राय है कि सदर ममलकत सिर्फ वज़ीर आज़म की सिफारिश पर ही किसी की सज़ा मुआफ़ या मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन दीगर की राय है कि सदर बज़ात खुद ये इक़दाम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और उसके लिए इन्हें चीफ़ एग्जीक्यूटिव की सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं। गुज़श्ता साल अगस्त में इस्लामाबाद की ज़िली अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई जाने के बाद सीनियर वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा था कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी अपनी स्वाबदीद पर या वज़ीर आज़म के मशवरे पर आर्टिकल 45 के तहत किसी की भी सज़ा को ख़त्म या मुआफ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माफ़ी देने के सदर के पास इख्तियार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि इस सारे गोरख धंधा में मुझे इसको सुलझाना नहीं, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं अपनी हिम्मत, ताकत, इंसाफ के बलबूते के ऊपर सच्चाई को सामने रखते हुए बाहर आना चाहता हूँ। मैं किसी से माफ़ी लेके भीख मांग कर नहीं आना चाहता। ये कोई अनापरस्ती नहीं है, ये कोई ईगो नहीं है, और ये इमरान खान साहब का अच्छा फैसला है कि कल लोग कहेंगे कि अपने कारकुन ने, उनके अपने साथी ने, उनके दोस्त ने, सदर पाकिस्तान ने नहीं सज़ाएँ माफ़ करवा दी थी और इमरान खान को जो है वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कौम पर अजाब किस नौयत का आया है और क्या चीज़ें हैं, इसमें आगे भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। रात को एक ऐसा अजाब नाजुल हुआ आपके ऊपर जब आप सो रहे थे, जब आप खराटे ले रहे थे, आप नींद में थे, तो बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 7 रुपये 6 पैसे महंगी हो गई है जनाब। अभी निगरान हुकूमत है, नई हुकूमत ने आना है, ये उससे कबल आपको छोटे छोटे तोहफे दिए जा रहे हैं। चूँकि IMF इनको टकरेगा, इनके लिए मुश्किलें होंगी, हमें दुख है, अफसोस है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कौम के ऊपर रात को सोते हुए भी अजाब नाज़िल करते रहेंगे और चीज़ें आगे जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मरीम नवाज़ को जो पैगाम भेजा गया है वो किस नौयत का है? आपने देखा होगा मरीम साहब की अकड़ कैसी थी। उन्होंने कहा जी कि ये अकड़ जो है ना, ये राय विंड में दिखाइए, यहाँ नहीं दिखाइए। चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबका MP थी, तो आप इनके साथ है, तो उन्होंने बाजू पकड़ के पीछे कर दिया था। उस पुलिस से ट्रेनिंग ले रही थी जो चंद माह पहले मरीम साहिबा को गिरफ्तार कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है। ट्रेनिंग के दौरान भी मरीम साहिबा को देखें तो दिल करता है कि वो पुलिस वाले की शक्ल भी नहीं देखना चाहती IG की, लेकिन बायस मजबूरी वहाँ पे है। हुआ कुछ यूँ कि बज़दार 2 की अकड़ तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में $200 पेट्रोल 150 और रोटी 10 रुपये की हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि बज़दार 2 नाम दे रहे हैं इसको और कह रहे हैं कि अकड़ ऐसी है कि जैसे सस्ती चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बज़दार 2 सिर्फ 98 वोटों से जीती है। डब्बे खोल दिए तो पंजाब असम्बली में नहीं, राय विंड महल में ऐसी हरकतें हो सकेंगी। फैसल वाडा का सख्त रद्द अमल आया, और फैसल वाडा जब ऐसा कहते हैं तो आप सख्ती से समझ लीजिए कि ये बात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है। किसका मैंडेट 100% जाली निकला और चोर ने खुद से सच बोल दिया और चोरी को कबूल कर लिया और चोर सच बोले, ये तो खबर है। नून लीग ने हमें बताया कि नून लीग पीपल्स पार्टी मुश्तरका मीटिंग में पीपल्स पार्टी का कहना था कि बाकी जमातों का मैंडेट 50-60% जाली है और हमारा यानी MQM का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफ़ा कमाल ये बातचीत कर रहे थे कि बाकियों का 50% मैंडेट जाली है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जबकि हमारा तो 100% जाली है, हम तो एक सीट भी नहीं जीते। और ये ऑडियो लीक हो गई, बाहर आ गई, और मुस्तफ़ा कमाल खुद से चोर होते हुए मैंडेट चोरी करने वाले मुस्तफ़ा कमाल जो हैं, जिनको 17-18 सीटें दी गई, वो मान रहे हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी है और हम जीते नहीं, हम हारे हुए थे और इनको जो है वो जितवाया गया, हमें जितवाया गया। लिहाजा असल सच जो वो बोल रहे थे रात की तारीकी में, किसी अंधेरे में, किसी खुफिया जगह के ऊपर, वहाँ लोग बैठे थे, ज़रा इंसानों से वो बात कर रहे थे, तो वो ऑडियो लीक हो गई और उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो मान चुके हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। यहाँ पे एक नुक्ता मैं और डिस्कस कर लूँ जो कि स्टोरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन बताना बेहद ज़रूरी है। ये भी अब इस बार भी PDM की हुकूमत बन रही है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी। ये एक स्कैम है, एक जाल है, एक फ्रॉड है, एक मुनाफकत है, सियासत नहीं मकारी है। पीपल्स पार्टी देख लीजिएगा 4 से 5 बड़ी वजारतें लेगी। ये बात बिल्कुल झूठ है कि वो सिर्फ हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये लॉलीपॉप है, स्टेप बाय स्टेप लोगों को जो है वो चूँकि उन्हें पता है कि अगर एकदम हुकूमत में आएंगे तो हो सकता है कि हम आवाम का जो प्रेशर आएगा उसको बर्दाश्त ना कर सकें। तो पीपल्स पार्टी ये झूठ बोल रही है और आप देखिएगा आने वाले दिनों और हफ्तों में जब जो ही हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी
जो है वो हुकूमत में वजारतें लेगी, आवाम को चूना लगाएंगे। ये लोग इक़्तिदार से बाहर रह नहीं सकते। और फिर कभी मैं बताऊँगा कि बिलावल भुट्टो को किस चीज़ की सज़ा मिली, वो वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना बन सके, और उन्होंने किस आर्मी चीफ को चैलेंज किया था और कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में बाहर जाके बता दूंगा, किस आर्मी चीफ को धमकी दी थी। मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में इस नुक्ते को भी आपके सामने लेके आए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।